हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेज चारू पे। सो आज हम शुरू करेंगे रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2025। अगस्त में आपके साथ क्या क्या होने वाला है वो हम पिक ए कार्ड रीडिंग के थ्रू जानेंगे। आपको इन तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड चूज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ द फर्स्ट डेक। ये पहले डेक है रेड क्रिस्टल वाली, एक येलो क्रिस्टल वाली, एक ग्रीन क्रिस्टल वाली। ये तीन डेक हैं, आपको कोई भी एक चुननी है। उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी आँख बंद करके चुन सकते हैं और जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आप उस फाइल को चुन सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है फाइल नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस वन इज 3। So I hope you choose the file. So मैं इस साइड में रख देता हूँ फाइल नंबर 3 और फाइल नंबर 2। सो इट बी हम फाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट करें। सो फॉर द फाइल नंबर 1 pupil, those who choose फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने फाइल नंबर 1 चूज़ करी है उनके लिए हम पहले कार्ड्स पढ़ते हैं। जो पहला कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स दिखाता है कि इस महीने आप किसी अपने पुराने दोस्त से मिलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एक ऐसा पर्सन होगा जो कि आपको बहुत बचपन का दोस्त होगा। मतलब इस पर्सन से आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि अगस्त में आप उस पर्सन से इस मंथ मिलेंगे। और जो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे किसी प्रकार की मदद मांग सकता है। सो अगर आप मदद कर सकते हैं तो करिएगा ज़रूर, क्योंकि हो सकता है ये आपसे सिर्फ मदद मांगने ही आया हो। ओके। और जो मुझे दिख रहा है वो ये कि यू विल आपको थोड़े शांति महसूस होगी इस पर्सन से मिलने के बाद। मतलब ये वो पर्सन होगा जिसके पास जाके आपको सुकून मिलता होगा और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही होंगी वो एकदम से आप भूल जाओगे जब भी ये पर्सन आएगा। जो दूसरा कार्ड है आपके लिए वो है 7 ऑफ हैंड्स। 7 ऑफ हैंड ये दिखाता है कि इस महीने आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है दूसरों से। तो इस महीने ना आप कुछ ऐसा कर रहे हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। सो आपने बहुत लोगों को आपके बारे में कुछ कहते हुए सुना है और बहुत लोग आपको कुछ कह रहे होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, आप एक बाउंड्री बनाएंगे, एक दीवार बनाएंगे और लोगों को कहने का मौका नहीं देंगे। इन शॉर्ट अगर आपको कोई कुछ कहना भी चाहेगा ना तो आप पलट के जवाब देने वाले हो उनको और आप अपने यू विल स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। सो आप डटे रहेंगे किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए, बट उससे पहले आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। तो इन द मंथ ऑफ अगस्त आप चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं आपके आने वाले दिनों के लिए। आपके लिए तीसरा कार्ड जो है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि फाइनेंशियली पैसों के लिए ये महीना थोड़ा आपके लिए ठीक नहीं है।
इस महीने आपको थोड़ा पैसा बचा बचा के खर्च करना पड़ेगा, और जब भी आप खर्च कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा आप सही जगह खर्च कर रहे हैं, क्योंकि या तो आपके पास पैसे की कमी है इस वक्त, दैट्स वाई स्पेंड वाइजली, अदरवाइज आगे कमी हो सकती है इस महीने में, तो आपको थोड़ा पैसे को बचा के खर्च करना चाहिए। ओके। और ये भी हो सकता है कि आप पैसों को लेके इतना लगाव कर रहे हैं कि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते, बट वो भी ज़रूरी है, तभी पैसा बचेगा। सो लास्ट कार्ड फ्रॉम द टैरो कार्ड्स फॉर यू इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून इंडिकेट करता है एक साइकिल का कंप्लीट करना, जो कि ये दिखाता है कि इस महीने कुछ काम जो आपका पेंडिंग था, या फिर जो काम आपको बहुत टाइम से चल रहा था, वो इस महीने ख़त्म हो सकता है, मतलब कंप्लीट हो सकता है, उसके बाद कुछ नई शुरुआत हो सकती है। तो इस महीने के एंड में आपको कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, जो कि आप बहुत टाइम से ख़त्म करना चाहते थे, और महीने के एंड में आपको कुछ अच्छे एक अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिल सकता है। बाकी अब टी लीफ कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या है। पहला जो कार्ड है वो है फिंगर, वार्निंग ऑफ यू ऑफ ए प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में आप हो सकता है कोई प्रॉब्लम आए अभी, या थोड़े टाइम बाद फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ये आपको उसके लिए वार्न करता है। ऐसा ही सैड फाइनेंशियली दिक्कत हो सकती है, तो अपने पैसे को स्पेंड करिएगा। दूसरा कार्ड है आपके लिए स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। सो वट एवर यू आर डूइंग, सो आप जो भी कर रहे हैं, हो सकता है चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं पर श्योरली वो आगे बढ़ रही हैं। तो आप जो भी करना चाह रहे थे, आप जो भी कर रहे हैं, वो अगर धीरे चल रही हैं तो परेशान मत होइए, वो एटलीस्ट आगे बढ़ रही हैं और वो अपने ट्रैक पर पहुंच जाएंगी। द अदर कार्ड फॉर यू इज डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। एज आई सेड बिफोर, इस महीने आप कुछ रिस्की कर सकते हैं जिसकी वजह से आप एक चांस लेने वाले हैं, और वो चांस आपको मतलब डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आपको वो फ़ायदा देगा या नुकसान, बट आप चांस ले सकते हैं इस महीने, जो कि दिखा रहा है। द लास्ट कार्ड इज ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। सो अपने मन में अच्छा अच्छा सोचना, अपने आप को बड़ा चढ़ा मनाना अपने आप के अंदर ही, और ऐसा इमेजिन करना जो कि है ही नहीं, ऐसे समय आपके लिए अगस्त में आ सकता है। मतलब आप अपने आप में सोचेंगे आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे, या फिर आप ऐसे हैं आप वैसे हैं, जो कि एक इल्यूज़न है, जो कि हकीकत नहीं है। तो आप अपने आप के बारे में ज़्यादा ना सोचें, वहम न पालें, इन शॉर्ट वहम न पालें इस महीने, तो ठीक रहेगा। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या न्यूमरोलॉजी डेक से, वो है अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट फुल मून इन लिब्रा। ओके, ये बताता है कि इस महीने आप जो भी काम करेंगे या जो भी करना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से उसमें नुकसान नहीं होगा, थोड़ा फ़ायदा भी होगा, मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, लेकिन अगर नुकसान होने वाला है तो उसमें भी थोड़ा फ़ायदा होगा। तो आप जो भी कर रहे हैं ना, उसमें फ़ायदा होगा, पर हो सकता है उतना ना हो जितना आप चाहते हो, पर फ़ायदा फिर भी होगा। अगर आप चांस ले रहे हो तो आपके फेवर में भी वो रिस्क जाएगा। सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, सो जिन लोगों ने दूसरी पाइल चुनी थी, इनके लिए मैसेज है अगस्त मंथ के लिए। चलो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए इस मंथ में। पहला कार्ड जो है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स। यहाँ 10 ऑफ कप्स दिखाता है कि इस महीने आप फुलफिल फील करेंगे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सो देयर आर चांसेस कि बहुत टाइम से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करा है, तो इस महीने
यू विल प्ले विद योर फैमिली, और आप बहुत टाइम से अपनी फैमिली से मिलना भी चाह रहे थे, तो ये कार्ड उसको दर्शाता है। तो अगर आपकी कोई विश विश थी जो फुलफिल के चांसेस हैं वो इस महीने फुलफिल हो जाए, और यू विल रिमेंबर सम मोमेंट, मतलब आप अपने पास से कुछ मोमेंट्स को याद करेंगे, मतलब ठीक है। द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज डेथ। ठीक है, यहाँ डेथ कार्ड का मतलब डेथ नहीं है, डेथ भी दिखाता है ये, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड, दोनों कार्ड दिखा रहे हैं 10 एंड that indicate that there will be end of things। so हो सकता है आपके साथ पास में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हो, चांसेस भी है किसी की डेथ भी हुई हो पास में, पर वो टाइम निकल चुका है, अब टाइम है आगे बढ़ने का। डेथ के बाद क्या आता है, डेथ के बाद आती है नई ज़िंदगी। सो जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब आगे जो आने वाला है वो नई शुरुआत आने वाली है, ठीक है। और हो सकता है इस महीने आप थोड़े परेशान रहें अपने पास को सोचकर, क्योंकि जो अगला कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड, जो कि दिखाता है आप रिग्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ का पास को लेकर, और पास को लेकर मीन्स किसी की डेथ को लेकर। अगर यहाँ डेथ नहीं है तो आपको कोई चीज़ एंड हो गई, मे बी सपोज आपका कोई रिलेशनशिप एंड हो गया, तो आप इस रिलेशनशिप को बार बार सोच के रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया था उसमें कि जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। सो आपको रिग्रेट छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। मे बी आपकी गलती थी इसलिए आप ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना सीख पड़ेगा। अब जो गलती हो गई वो हो गई, लेकिन आपको वो गलती से आगे सुधार करके अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं इस महीने देखना सकता हूँ। द अदर कार्ड फॉर यू इज़ अ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अब पेज ऑफ स्वॉर्ड इंडिकेट करता है अगेन अगेन यू आर लुकिंग एट पास्ट। ऑल द कार्ड शो दैट यू आर लुकिंग एट योर पास्ट। सो सारे कार्ड ये दिखाते हैं कि आप अपने पास को देख रहे हैं, आप अपने पास को रिवेल कर रहे हैं। तो इस महीने ना मे बी यू आप फैमिली के पास आए हैं, इसलिए आप अपने पास को बार बार विजिट कर रहे हैं। सारी बातें पास की होने वाली हैं इस महीने, ठीक है, कि पहले क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, किसी बात का रिग्रेट, किसी की डेथ। आपका हम माइंड ना इस महीने पास में ही रहेगा, बट आई विल एडवाइज़ यू कि आप पास में ना रहें, ज़्यादा बात करें उसके बाद उसे जाने दें, लेकिन आप पास में ही देखेंगे, ठीक है। और अ कोर्स, ठीक है। सो फॉर सम, आप कुछ लोगों के लिए इस पास का मतलब है कि आपने कोई एक कोर्स ज्वाइन किया या ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप गुड़ा भाग कर रहे हैं कि आपको वो कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर न्यू बिगनिंग्स। सो आप कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए टी लीफ कार्ड्स के थ्रू क्या आया है। बर्थ और कॉन्सेप्शन ऑफ ए चाइल्ड और एंटरप्राइजेस, एज आई सेड न्यू बिगनिंग। तो आप चांस है कि एक बच्चे का जन्म हो के चांसेस हैं, या फिर एक बिजनेस के स्टार्ट होने के चांसेस, ठीक। इन शॉर्ट, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो उसके चांसेस हैं इस मंथ में, तो यू कैन ट्राई। सेकेंड इज एरो, यू आर ऑन द राइट पार्ट रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो कुछ पल जो इस ज़िंदगी के हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सो चलते रहिए उस रास्ते पे। सो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैरियर ना, कैरियर के मामले में आप जहाँ चल रहे हैं आप वहीं रहिए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बियर डेंजर स्पेशली मनी मैटर, मनी मैटर्स को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस महीने में आपको। टेक केयर, एनिमल्स आर वर्किंग विद यू। सो कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो अपने आप का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है इस मंथ के लिए। होल्ड योर विजन, फिक्स मून,
यहाँ होल्डर विजन दिखाता है कि आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी आगे करना चाहते हैं उस पर टिके रहिए आप। ठीक है, आपको एक एक चीज़ से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं उस पर टिके रहिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, योर हार्ड वर्किंग इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। सो आपने पास में जो भी हार्ड वर्क किया है वो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट देने वाला है या देने लग गया है। सो जो भी आप करना चाहते हो, सॉरी आप कर रहे हैं, उसे करते रहिए, क्योंकि मे बी आप सोच रहे हैं आपने इतनी मेहनत करी है कुछ काम नहीं आ रही, पर ऐसा नहीं है। जो मेहनत है आपकी काम आएगी, उसके रिजल्ट मिलने धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, ये रीडिंग उनकी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो पहला कार्ड है आपका द हैंगमैन। हैंगमैन ये दिखाता है कि ज़िंदगी में आप इस महीने रुके हुए हैं, आपको नहीं पता है कि आप क्या करना चाहते हो। मतलब आप अटक गए हैं ज़िंदगी में एक मोड़ पर आके, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप नए नए चीज़ें करना चाह आजमा रहे हैं, आप नई नई कोशिशें करना चाह रहे हैं, बट आप सोच रहे हैं मैं कुछ नया करूँ, पुराना ही रहने दूँ, नया करूँ, पुराना ही रहने दूँ। तो मेरे हिसाब से आप अभी सोचिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अभी करें, आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, क्योंकि पेशेंस इज़ नीडेड हेयर। इंतज़ार एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको चीज़ों को इंतज़ार करने के बाद देखना आना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, विद टाइम आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, द सेकंड कार्ड आपके लिए, दूसरा जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप दिखाता है पार्टी, फ्रेंडों के साथ मिलना मिलना और पार्टी करना। तो इस महीने में चांसेस है कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलें, आप कुछ लोगों के साथ मिलें जो आपको अच्छा महसूस कराएं। हम पार्टी कर सकते हैं, खाना साथ में खा सकते हैं, फूड से, ट्रैवल से, मिल के बात करना, और सम हैप्पी मोमेंट्स इस महीने में आप महसूस कर सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि इस महीने में कुछ टाइम के लिए आप अकेले पढ़ सकते हैं। मैंने कहा दोस्त के साथ मिल जाएंगे, पार्टी होगी, लेकिन उसके बाद आप थोड़े से अकेले पढ़ सकते हैं। और अगर आप अकेले भी नहीं हैं तो ज़िंदगी के कुछ डिसीजन आपको इस महीने थोड़ा अकेले लेने पड़ेंगे, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग विल होकर लेने पड़ेंगे। मतलब आपको थोड़े कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। मतलब आप उस फैसले को लेना नहीं चाह रहे, बट अल्टीमेटली आप ही वो, आपके लिए वो पल ही बेनिफिशियल रहेगा, या फिर वो डिसीजन ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप उस डिसीजन को लेना नहीं चाहते, पर आपको वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बात के लिए वही डिसीजन बेटर है आपके लिए। सो ऐसा हो सकता है। जो लास्ट कार्ड है आपके लिए वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ दिखाता है कि यू आर इन डिलेमा, यू आर ऑन ए क्रॉस रोड। आप एक क्रॉस रोड पर बैठे हैं, आप एक मोड़ पर आकर खड़े हैं, और आपको ये नहीं पता आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, नाउ टू चूज़ दैट पार्ट, मतलब आपको जो रास्ता चुनना है वो अपने उस फैसले को लेकर चुनना है। ये जो रास्ता है आपको आपके बेनिफिट को लेकर चुनना है। ठीक है, आपको आंखें बंद करके रास्ता नहीं चुनना है, आपको तोलना है पहले कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेटर रहेगा, राइट वाला या लेफ़्ट वाला। मतलब एक डिसीजन आएगा आपके इस महीने में, आपको एक डिसीजन करना पड़ेगा कि कौन सा डिसीजन बेटर रहेगा। तो पूरा सोच समझ कर, प्रोज एंड कॉन्स, क्या गलत है क्या सही है, सब पता करके ही डिसीजन लीजिएगा, वही बेटर रहेगा। अब टी लीफ कार्ड्स के साथ देखते हैं आपकी क्या। हैप्पीनेस, सो इस महीने में आप थोड़े खुशहाल पल महसूस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया 3 ऑफ कप्स में, कि कुछ हैप्पीनेस के मोमेंट आप इंजॉय करेंगे इस महीने। अदर कार्ड इज अ नॉट अनसक्सेसफुल प्लान। सो एज आई सेड, हैंग्ड मैन, आप बहुत चीज़ें ट्राई कर रहे हैं पर कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, आप बहुत चीज़ ट्राई करना चाहते हैं पर वो काम नहीं कर रही हैं। सो ऐसा हो सकता है आपके साथ। ठीक है,
मे भी आप कुछ प्लान करें वो नहीं हुआ, इसीलिए आप एक एंड पे आपको डिसीजन करना पड़ेगा। यंगर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद यंगर वुमेन। एक वुमेन जो कि यंगर एज की है इस महीने में थोड़ा सिग्निफिकेंट रहेगी। इस महीने थोड़ा यंगर वुमेन के थ्रू कांटेक्ट और बातचीत ज़्यादा रहेगी। आपके लिए एडवाइस जो है वो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। इस महीने आप बहुत ज़्यादा चेंजेस, मतलब मेजर चेंजेस महसूस करेंगे। आपके से कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे आपके ज़िंदगी में कुछ मेजर चेंजेस आ जाए, मे बी वो डिसीजन इसका फैक्टर हो सकता है। मेजर चेंजेस बताते हैं कि अचानक से सारी चीज़ें चेंज हो गई, मतलब आप कुछ कर रहे थे, अचानक से कोई डिसीजन लिया और सब कुछ चेंज, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये है फाइनल 3 के लिए। तो जो मेरे नए चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जो घंटी है उसे क्लिक भी कर सकते हैं ताकि आपको अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। तो आपसे मिलूँगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं लाइव सेशन भी कर सकता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछने हैं यूट्यूब पर। थैंक यू।